Hello friends, welcome back to my channel. You're watching Entrance Investigation, and in today's video we are going to discuss a very interesting set of problems. This is the part 6 of the last finished revision series that you're watching, and in today's video we are going to discuss some problems based on entire syllabus as it has been the case with the last minute revision series. So आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं. These problems might seem tricky, might seem easy, whatever be the case, but the thing is that you will definitely learn anything. When you solve a problem, you are learning from it. So that is what my initiative is, that you can solve as much problems as possible before your examination. So without wastage of much time, let us start with the first problem of the day. So this is our first problem of the day, that let f be a polynomial function. So it is clear that f of x is a polynomial function. So we have been cleared that f of x is a polynomial function if I consider a polynomial f of x. So for all real x, then f of x square plus 1 is given to me. So what is the value of f of x square plus 1? It is given as x raised to the power 4 plus 5x square plus 3. So it is quite cool. It is nice that we have been given this polynomial. Now let us discuss what else do we know about this polynomial. Okay, so we know that we know this much information, and we have to find the primitive. So जिसको नहीं पता है what is the meaning of primitive, तो primitive of f with respect to x, तो आप definition पढ़ें. जब आप definition पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि indefinite integral या integral को ही primitive कहा जाता है. So we have to find the primitive of f of x with respect to x. अच्छा, हमें दिया है f of x square plus 1. ठीक है, अब हमें निकालना है इसको. तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम कोई ऐसा हथकंडा अपनाएं कि इससे ये डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करें, किसी एक ऐसे पैटर्न पे इंटीग्रेट करें कि यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बेसिस पे इंटीग्रेट कर लें और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी डाल लें. पर उससे क्या होगा कि यहाँ तो हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, पर इसमें हमें दिक्कत होगी. इसमें हमें ये इस वाली चीज में ना हमें ये नहीं पता लगेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला फैक्टर कैसे कैसे आ सकता है. आप अगर इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी लिख के कर सकते हैं. ठीक है, वो एक तरीका है, वो बिल्कुल तरीका है, एंड आई एग्री विद दैट. बट लेट अस अप्लाई अ सिंपलर लॉजिक. ठीक है, व्हाट विल आई डू is I will replace my x square by t. Okay, I will replace x square by t. I'll go step by step, जिससे आप लोगों को ये समझ आ सके कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ. तो उससे मेरे पास क्या है, मेरे दिमाग में चला कि एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर इवन पावर्स की टर्म्स हैं, तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को टी रख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है. तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी रख लूँ तो मैंने फंक्शन के अंदर टी प्लस 1 का इनपुट दिया है, और एक्स स्क्वायर को टी रखते ही यहाँ पर ही आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि एक्स की पावर 4 आ गया, एक्स का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पर 5 ऑफ एक्स स्क्वायर है यानी कि 5t, और यहाँ पर 3 के साथ कोई एक्स स्क्वायर का मतलब रिलेशन था ही नहीं, सो इट इज फाइन एज दैट. तो यहाँ पर f ऑफ t प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 मिल गया. थोड़ा सा मन को तसल्ली हुआ कि हाँ अब थोड़ा सा मतलब हम पास आ रहे हैं. क्या पता अगर मैं कहीं ना कहीं इस 1 को हटा दूं, अगर मैं इस 1 को हटा पाऊं तो मेरा काम बन जाएगा. तो आई हैव टू डू अनदर मेथड, सो आई हैव टू रिमूव दिस 1. तो मैं क्या करता हूं कि मैं t प्लस 1 को, या ऐसा, हाँ चलिए t प्लस 1 को मैं रख देता हूं कोई k, यानी कि मैं t को k माइनस 1 से रिप्लेस कर देता हूं. ठीक है, तो मैं यही करूंगा, t को k माइनस 1 से रिप्लेस किया. दिस वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन दैट आई अप्लाइड. एक्स स्क्वायर को t रख लिया. सेकंड ऑपरेशन, t को k माइनस 1 रख लिया. ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे एक और चीज मिल गई हमें. t को हमने रख लिया k माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास f के अंदर आ गया k माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, इज इक्वल टू k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 प्लस 3. ठीक है, अब फायदा क्या हुआ इससे, इस एक्सप्रेशन को बनाने से फायदा ये हुआ, मैं इसको लिख देता हूं f ऑफ k मिल गया हमें एज एन एक्सप्रेशन एज अ होल इन k. तो ये आ गया k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 प्लस 3. सही है, और अब k माइनस 1 है. अब हमें पता है कि अगर मैं k की जगह x भी रख दूं
तो उससे मेरे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको x माइनस वन का स्क्वायर प्लस x माइनस वन का स्क्वायर ही बनेगा, हाँ सही है, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ x माइनस वन प्लस 3 बन गया। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास f ऑफ x का। तो f ऑफ x को थोड़ा सा चलो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे विद वेरी बेसिक एनालॉजी। तो प्लस 5x माइनस 5 प्लस 3 ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम रख लेते हैं भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x, so this is plus 3x and this is 3 plus 1 4 minus 5 that is minus 1। तो हमारे पास f of x का एक्सप्रेशन मिल गया है अब कि my f of x is equal to x square plus 3x minus 1। बहुत बढ़िया। तो now I have to find the integral f of x dx because हमसे यही पूछा गया है। ये तो हमने इसीलिए अपनाया क्योंकि हम ताकि ये वाली चीज को इवेल्युएट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, बस अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है, जो भी बच्चा इस सवाल को देख रहा है वो भी इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकता है। इसमें तो ऐसा है ही नहीं कुछ कि बहुत ही मुश्किल इंटीग्रल हो। I'll do it on the next page or I can do it over here only, leave it. Okay, so this is x cube by 3 plus 3 times of x square by 2 minus x plus c। तो ये हमारा आंसर हो गया। Now let's check, do we have an answer like this? So x cube by 3 plus 3x square by 2 minus x plus c, ये ऑप्शन तो मैच कर गया। चलो x क्यूब यहाँ पर माइनस है नहीं, यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव है नहीं, यहाँ पर इसमें माइनस है नहीं, तो ए ऑप्शन जो था हमारा करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो दिस वाज अ क्वेश्चन based upon integral, based upon the evaluation of function and how we can apply some certain relations। ये हमारे पास एक तरह से कोई फंक्शनल इक्वेशन दिया गया है, हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके इससे फंक्शन के तरफ जाना है। ठीक है, फंक्शनल रिलेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है ताकि हम अपने एग्जैक्ट रिलेशन पर पहुंच सके। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ऑल वी नीडेड टू डू इज टू अप्लाई सम सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस एंड देन वी वर डन। Okay, so this was our first problem of the day. Now let us move to the next problem. Okay, so this is a problem, question number 2 for the day. If we have a greater than 0, b greater than 0 and c greater than 0, so we have been given that my a is positive, b is positive and c is positive. So थोड़ा थोड़ा मतलब धीरे धीरे आपको फील आने लग जाएगा जब भी आपके पास 3 नंबर पॉजिटिव दिए हैं एंड आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ सच अ थिंग इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि क्लिक तो करेगा नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है। मैक्सिमम मिनिमा का सवाल होता तो वो सिंगल वेरिएबल में फंक्शन देता, पर यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं ए बी और सी, ठीक है, जो कि पॉजिटिव हैं। तो हमें क्या करना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है ताकि हम उससे थोड़ा बहुत और चीजों को इवैल्यूएट कर सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें a टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है, प्लस b टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, प्लस c टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है। तो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नॉर्मल इंसान जो आम आदमी है जो इस सवाल को कर रहा है, he might not be able to think in the way that you are thinking right now. So what I wish the students must be able to think is that यहाँ पर एक सिमेट्री है पैटर्न में, ठीक है, कि a के बाद आया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, b के बाद आया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, c के बाद आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब उससे फायदा क्या हुआ? तो बहुत से लोगों को लगेगा कि मतलब कोई फायदा नहीं है, बस एक पैटर्न में सिमेट्री है। तो नॉर्मली जो आम बात है कि यहाँ पर पैटर्न में सिमेट्री तो है, पर अगर मैं कहीं से कुछ ऐसा करूं कि इसको मैं इस तरीके से लिखूं ए बी स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं ए सी स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं बी सी स्क्वायर, या इसको हम चलो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं बी सी स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं बी ए स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं सी ए स्क्वायर और इसको मैं लिख लेता हूं भाई सी बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास अब 6 टर्म्स है और अब हम देखेंगे कि इन टर्म्स में क्या ऐसा पैटर्न है। यहाँ पर आपके पास a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, a की पावर, देखो पैटर्न में क्या सिमेट्री है कि आप देखेंगे जब मल्टीप्लाई करें आप सभी टर्म्स को,
ठीक है, आप सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। ए बी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तब आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तब भी आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। और जब आप सभी टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप सभी टर्म्स को, अभी तो आपने क्या किया कि इसको स्प्लिट किया तो इसी की मल्टीप्लिकेशन लिख दी, इसको स्प्लिट किया तो इनडायरेक्टली इसी की मल्टीप्लिकेशन लिख दी, और इसको स्प्लिट करके इसकी मल्टीप्लिकेशन लिख दी। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन सब टर्म्स को उठाएं, ये जो 6 की 6 टर्म्स हैं इनको उठाएं, ये मेरा एक्सप्रेशन है, लेट्स से आई कॉल दिस एक्सप्रेशन के, ठीक है, तो हम इसको भी के इक्वेट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर एक ऐसी इनइक्वालिटी सोचे जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट का रिलेशन बताया जाता है, तो दुनिया में, मतलब जो हम जेई मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, जेई मैथमेटिक्स की दुनिया में एक ही इनइक्वालिटी है जो ऐसी चीज को स्पेसिफाई कर देती है, दैट इज एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, दैट इज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये जो आइडेंटिटी है बहुत काम आती है, और खासकर जब भी आपके पास कुछ 3 नंबर पॉजिटिव दिए हों, ठीक है, ये कंडीशंस ध्यान रखना, 3 नंबर पॉजिटिव दिए हों और आपको कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो या मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। अगर आप इस वाली चीज का मैक्सिमम निकालना चाहो, ठीक है, तो आप मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। बट फिलहाल क्योंकि सवाल में मिनिमम वैल्यू है, तो आपको अगर यहाँ पर नंबर्स के प्रोडक्ट देखें, अगर हम सभी नंबर्स का प्रोडक्ट देखें तो वो a की पावर 6, b की पावर 6 और c की पावर 6 है, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि हमारे पास एबीसी का कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा, और अगर एबीसी का कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा तो हम थोड़ा आंसर के क्लोज आ जाएंगे। हमें लैम्डा निकालना है फॉर द मिनिमम वैल्यू, तो लैम्डा निकालना है फॉर द मिनिमम वैल्यू। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि मिनिमम वैल्यू आएगी कैसे। बट बिफोर दैट आई विल टेक 6 terms, I'll take my 6 terms of, I'll consider these 6 terms: ab square, ac square, okay, b a square, bc square, and ca square, cb square. I take these 6 terms now because कहाँ से आई, ये जो 6 टर्म थी यहाँ से आ गई, ठीक है। Now what I do, I apply अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। क्यों? क्योंकि सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो ये इनइक्वालिटी अप्लाई हो जाएगी। तो देखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये अर्थमेटिक मीन हो गया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 6 से। नाउ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 6 टर्म्स? तो 6 टर्म्स हैं, तो 6th रूट होगा ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। देखिए, अगर आपके पास a1 a2 a3 ऐसे कहते कहते an आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं, तो सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। व्हाट आई मीन टू से इज कि ये हमारे पास कुछ टर्म्स है, तो इनका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहे तो दैट विल बी द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। तो बस वही अप्लाई करेंगे, विल जस्ट अप्लाई दिस लॉजिक, एंड वंस वी अप्लाई दिस लॉजिक, हमने इनका प्रोडक्ट ऐसे देखा हुआ है कि यहाँ पर a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 4, a की पावर 6, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 6, और c का स्क्वायर, c का स्क्वायर, c और c, तो ये c की पावर 6 बन जाता है। ओ ग्रेट! तो हमने यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a पावर 6, b पावर 6, c पावर 6 का 6th रूट, और abc होल टू द पावर 6 का 1/6। सो वी आर गेटिंग दिस एज इक्वल टू abc। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, आई कॉल्ड इट एज एन एक्सप्रेशन सम k, तो मैं k/6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू abc का पावर 6 पावर 1/6 कैंसल आउट हो जाएगा, दिस इज abc। तो k is greater than equal to 6 times of ABC. Now, what were we given? The minimum value is this. Now, what can be the minimum value for the expression? ये हमारा k expression है, ठीक है, this entire expression is our k expression. मुझे इसका minimum value बताना है, तो minimum value क्या होगा? जो सबसे lower bound होगा वो की ये है, तो the minimum value will occur when k is equal to 6 times of ABC, or when this expression is equal to 6 times of ABC.
Now the minimum value is equal to lambda times of ABC. So I can equate these two terms and I can get my lambda as 6. So lambda हमारा हो जाएगा 6. So C option is the correct answer to this problem. So this was an application to arithmetic mean greater than equal to geometric mean. Now अब एक और point कि यहाँ पर ये वाला रिलेशन कब होल्ड करेगा, दिस इक्वालिटी, व्हेन विल दिस इक्वालिटी होल्ड? दिस इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर इक्वल. ऑल ऑफ दीज टर्म्स आर इक्वल मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है, इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी, है ना, एंड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी. क्योंकि मैंने कोई भी दो टर्म्स उठा ली, आपकी सारी टर्म्स इक्वेट हो रही हैं, ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन जो बन रहे हैं आपके 6 टर्म्स हैं, these all 6 terms will be equal for the case when this minimum value is occurring. तो when it is actually occurring तो हमारे पास a का वैल्यू हो जाएगा b के बराबर और b का वैल्यू हो जाएगा c के बराबर. तो I can write a is equal to b is equal to c, ठीक है. in such a scenario this thing will occur. so अगर आपसे मल्टीपल करेक्ट में पूछ ले कोई, ठीक है, कि ये सिनेरियो कब बनेगा या मतलब कुछ अदर पर्सपेक्टिव में पूछ ले, तो आपको घबराना नहीं है, आप इसको निकाल सकते हैं. दिस वाज अ वेरी इजी प्रॉब्लम बट इट वाज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड इज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. So this was quite a simple problem, but yes, with practice these things will be actually more clear. So try to solve as many questions as possible for this same. Okay, meanwhile I'll move to the next problem now. Okay, so we have a matrix match type problem. This is one of the problems from the chapter determinant, and let's try to simplify this. So first, instead हम ऐसा समझ सकते हैं इसे हमें कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है. तो let us try to solve the first one. So I'll take a new page only directly because I will write the answer only here. So what is our first determinant? So our first determinant is 1 plus sine square theta cos square theta sine 2 theta. Okay, what is our next row? It is sine square theta 1 plus cos square theta and sine 2 theta. Okay, and what is our next term? Sine square theta cos square theta and 1 plus sine 2 theta. And this determinant I have to simplify or I have to evaluate. Okay, so let us start. First of all, देखिए, आपको जिंदगी में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक साथ लग रहा है, आपका मन करेगा कि ऐड कर लो, और जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो चलिए इसी को ट्राई कर लेते हैं ना. तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे? हम ऑपरेशन लगाते हैं कि C1 इज इक्वल टू C1 प्लस 2 times of C2. Sorry, C1 is equal to C1 plus C2. I don't know why I wrote 2 times. I'm just simply using C1 is equal to C1 plus C2. ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 plus sin square. I'm denoting sin square by S. Sorry, sin theta by S, cos theta by C, and sin 2 theta by S2. ठीक है, so don't get confused. These are just the notations that I will use for this problem because I am not going to write it every time. I wouldn't even write it in exam if I am giving any. Okay, for rough work purposes, of course. Okay, so this is quite simple. This is nothing much difficult. So I'll write c square 1 plus c square and c square, and आप इसे sin 2 theta लिख रहे हैं, so s2 theta and 1 plus s2 theta. Okay, just I wrote for the sake of simplicity theta. So this is what we have right now. Okay, now let us simplify this. This first expression, this expression will reduce to, the first expression will be 2, the next one will give me 2, the next one will give me 1. sin square plus cos square 1 होता है और 1 plus 1 2 होता है. This is basic math. किसी को नहीं आता है तो आप नर्सरी क्लास में बैठ जाइए और कुछ नहीं कह सकते इस मामले. तो यहाँ पर c स्क्वायर, यहाँ पर 1 plus c स्क्वायर और यहाँ पर c स्क्वायर है. यहाँ पर हमारे पास है साइन 2 थीटा, यहाँ पर साइन 2 थीटा और यहाँ पर 1 प्लस साइन 2 थीटा. तो ये तो बहुत इजी है सॉल्व करना. यहाँ पर आपकी दो रोज ऑलमोस्ट सेम हो गई हैं, तो ऑलमोस्ट सेम हो गई तो उसके लिए हमें ऑपरेशन वैसे आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट ऑपरेशन लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. ठीक है, तो आई कैन टेक इट मच लॉन्ग वे बट आई एम गोइंग टू मेक इट शॉर्ट ओनली. लेट मी डू इट R2 माइनस R1.
Okay, so I'll just copy this expression down here. So 2 c square sine 2 theta, 2 1 plus c square sine 2 theta, and 1 c square and 1 plus sine 2 theta. So I have these expressions. I'll just simply use this. Okay? So this is what I have now for me. So I'll take 2 out here, 1 c square 1 plus s2 theta c square, because हम ऑपरेशन अब सेकेंड ओके, सो हम r2 माइनस r1 लगा लेते हैं, तो दिस विल बी 0, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं भाई, तो ये आ जाएगा ये वाली रो. तो इसका हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेते हैं कि यहाँ पर आता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अब ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये ना पूछें, क्योंकि ये बताने वाली बात नहीं है इस समय. ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है. तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये ऐसा है कि यहाँ पर क्या है कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिलता है नेगेटिव, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलता है पॉजिटिव, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलता है नेगेटिव. ठीक है, तो 0 से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म मिलेगी. तो बहुत बढ़िया से हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और सॉरी 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा. ठीक है, माइनस माइनस, अच्छा ये बाहर वाले ब्रैकेट में ही है, अरे ये ब्रैकेट क्यों बंद कर दिया मैं, ओह तो सारा ही मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, पूरा लिखने के लिए मिटाया था. और यहाँ पर हम नेगेटिव में इसको साइन 2 थीटा लिख लेते हैं. तो बहुत सिंपल है यार, ये तो आ गया 2 प्लस साइन थीटा साइन 2 थीटा. तो लेट्स सी, डू वी हैव एन ऑप्शन लाइक 2 प्लस साइन 2 थीटा. तो ये नहीं है, ये है. सो ए विल मैच विद क्यू, simple as that. So our at least we have one answer, that our A matches with Q. So this matches with Q. Okay, so great. Now let's solve the next one. What is our next one? So I don't wish to go too far, but okay, leave it. This is 1 minus tan theta 1 minus tan theta 1. So this is 1 minus tan theta and 1. ओके, सो ये है हमारे पास दिया गया, और इसको ये फालतू का माइनस 1 है, तो ऊपर वाले पे माइनस है यहाँ पर, और हम इसको किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, तो हम इसे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1. अच्छा हाँ, ये ध्यान रखना है यार, ये मतलब मुझे दिख गया, अच्छी बात है, नहीं तो ये भाई यहाँ पर इसी को सेम से मल्टीप्लाई करके गड़बड़ हो जानी थी. मैं भी वही सोचूं कि ये तो बहुत आसान हो गया फिर. ठीक है, तो 1 माइनस टैन थीटा है, यहाँ पर 1 टैन थीटा, और यहाँ पर नेगेटिव यहाँ जैसे है, तो यहाँ पर है माइनस टैन थीटा, पहले ही लिख दो इसको टैन थीटा, और बाकी दो तो 1 ही है. ठीक है, और अब आप इसका क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे. तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, a माइनस बी ए. तो इसका वैल्यू है a माइनस बी ए. ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें इसका एक्सप्रेशन निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, देन ए निकालना है हमें, ए का वैल्यू क्या होगा. तो बहुत सिंपल है. ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका इनवर्स ही निकाल लेते हैं. तो लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स बी एज 1 माइनस टैन थीटा एंड 1. ये हमारे पास है, इसका हमें इनवर्स निकालना है. सो आवर बी इनवर्स विल बी माय एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो एडजॉइंट का वैसे तो सिंपल तरीका भी होता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं, बट एडजॉइंट ऑफ बी विल कम आउट टू बी, देखो ये हम क्या कहते हैं, डायगोनल्स को इंटरचेंज करते हैं, पर यहाँ पर दोनों सेम है, और उनके साइंस का तो कोई सीन होता ही नहीं है डायगोनल्स में. और जो हमारा जो दूसरा डायगोनल है, जो इस वाली साइड को है, मतलब ये जो नीचे से ऊपर वाला जा रहा डायगोनल होता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, इंटरचेंजिंग करनी पड़ती है. तो वी आर जस्ट इंटरचेंजिंग द टू, सो वी विल गेट tan थीटा over here and minus tan theta over here. ठीक है, सही है, तो ये हमें मिल जाएगा if I am not wrong. वरना आप वैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इसे रखेंगे tan थीटा, ठीक है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा आना चाहिए, और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास माइनस tan थीटा आना चाहिए. तो आई होप आई एम डूइंग इट करेक्टली, just I can hope I don't have any other choice. ठीक है, let's see. Okay, and this is 1
minus of minus, that is 1 plus tan square of theta. So I have my b inverse. तो इसको हम b inverse ऐसे रख लेते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. तो ये हमारा हो गया भाई. अच्छा यहाँ पर 1 2 में को कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है. ओके सो अच्छा इसके कुछ. अच्छा हाँ हम ट्रांसपोज भी तो लेते हैं. जब हम को फैक्टर देखते हैं तो उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हाँ वो सही आ जाएगा. बेसिकली इंटरचेंजिंग होती है और वो सब आपको पता ही है. आप एडजॉइंट निकालने में वैसे ही एक्सपर्ट होंगे. तो आई वाज थिंकिंग इट अनदर वे. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ. नाउ हमें ये वाला वैल्यू मिल गया इंटायरली. अब हमें क्या करना है. हमें बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है. तो इसको मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई. तो ये तो बहुत ही सिंपल आ गया. 1 माइनस टैन थीटा और यहाँ पर आ गया टैन थीटा और यहाँ पर आ गया 1. टैन थीटा यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1. यहाँ पर आ गया टैन थीटा. ओ सॉरी माइनस टैन थीटा. यहाँ पर आ गया टैन थीटा और यहाँ पर आ गया 1. अच्छा सेम ही मैट्रिक्स है. तो इसको हम करेंगे जब तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1. अच्छा तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा. यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 सॉरी माइनस टैन थीटा एक बार और टैन थीटा दूसरी बार माइनस 2 टैन थीटा. मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की बस वही कर रहा हूँ मैं. यहाँ से आ जाएगा 2 टैन थीटा और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा. तो ये आ गई हमारे पास टर्म्स. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गई टर्म्स. तो अब हमें देखना है ये. अच्छा ये है इस चीज के बराबर. तो दिस इज इक्वल टू a माइनस b एंड a. आई एम ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल. अच्छा हाँ यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी है. तो बी a bit careful because I might do some mistakes, so I'm going a bit slow for this. ठीक है. तो a का वैल्यू हम देख सकते हैं कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बैठ रहा है और जो b का वैल्यू है वो बैठ रहा है 2 टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. तो हमसे a पूछा है तो इसको अभी के लिए रहने दो. और यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. तो जिसने पढ़ा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री वो या तो रिवीजन चेकलिस्ट देखेगा. ठीक है. या लेक्चर्स देखे मेरा जिसको भी मतलब एज इट इज कन्वीनियंट फॉर यू. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि ये वाली चीज हो जाती है भाई cos 2 थीटा. ठीक है. तो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए cos 2 थीटा. नाउ लेट्स सी डू वी हैव एन आंसर cos 2 थीटा. यस वी हैव एन आंसर b. तो b मैचेस विद r. फिर से मैट्रिक्स का ही सवाल है आगे भी. इफ 1 माइनस टैन थीटा 1. अरे तो सेम लग रहा है. एक मिनट ध्यान से देखते हैं. 1 1 मैच कर रहा है. ये मैच कर रहा है. ये मैच कर रहा है. मैच कर रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ चलो हमारी टर्म्स मैच कर गई हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है. मतलब हमें इसी को 2 बार इवैल्यूएट करना था तो हमारे पास एक क्वेश्चन कम हो गया इनडायरेक्टली. चलिए कोई बात नहीं. अब यहाँ पर हमें क्या है b निकालना है. तो अब हमें इसी का ही b रेफर कर लेते हैं. तो इसी का ही b रेफर कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 2 टैन थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. ये दुनियादारी को पता होना चाहिए. दुनिया को पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू होता है sin 2 थीटा. तो sin 2 थीटा तो c मैचेस विद s. ठीक है. So this is another simple problem only, nothing difficult in this. Now what about d? तो d के लिए हमें पूरा नोट करना पड़ेगा. Okay, so let's then try to be careful. यहाँ पर है 1 sin theta 1 sin theta 1. यार देखो क्वेश्चन गलत नहीं लिखना है. थोड़ा सा इसलिए रहता है. 3 cos theta 1 sin theta 1 sin theta. और क्या है हमारे पास. और है हमारे पास 1 3 cos थीटा 1 1 3 cos थीटा 1. तो ये तो भाई बहुत सही गजब वाला पैटर्न बना है. देखिए sin थीटा cos थीटा यहाँ 1 1 1 1 1 1. तो टिक टैक तो खेल रहे हैं हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है. हम इनके साथ खेल जाएंगे. अच्छा तो मुझे कोई इस समय देखिए इस सवाल के लिए मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इस समय कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिमाग में नहीं आ रहा है. तो व्हाट आई कैन सिंपली डू. पहले मैं चेक करूं कि मैंने सब सही लिखा है ना. sin थीटा 3 cos थीटा. हाँ ठीक है. तो ये सब सही है. तो अब क्या कर देते हैं यार. देखो वैसे तो मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया लग नहीं रहा है इस सवाल में टू बी वेरी ऑनेस्ट.
तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ओपन करके देख लेते हैं। आज मेरा मन करा कि डायरेक्टली ओपन करते हैं इसे, तो फर्स्ट रो से मैंने ओपन करना शुरू किया। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस, देखिए 1 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 cos थीटा sin थीटा, 3 sin थीटा cos थीटा, वॉट एवर यू विश टू स्पीक। ओके, माइनस 3 cos थीटा टाइम्स ऑफ sin थीटा, ओ भाई साहब, sin थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा। तो दिस इज, मैंने लगता है मन में कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। साइन थीटा का स्क्वायर और यहाँ माइनस 1, तो ये मैंने कर लिया इसका डिटर्मिनेंट ओपन। तो अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ओपन हो गया, तो अब हमें इसको एक्सप्लोर करना है, आई मीन टू से कि इसी को सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं कि ये क्या यील्ड कर रहा है। तो इसको हम 1 माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, अरे यहाँ पर भी आ गया माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत सही। और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस 1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी आर वी समवट क्लोज टू द आंसर। मैंने कुछ गड़बड़ ना की हो बस, आई होप सो। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई, ये क्या आ रहा है, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, अरे ये नेगेटिव है, ये दिखना ही नहीं था अभी, देखो। तो लेट्स सी, वी हैव माइनस 6 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बहुत बढ़िया, ये तो बन गया बन गया। तो दुनिया को दिखना चाहिए भाई, जो भी दर्शक हैं आप, आपको दिखना चाहिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस वाली चीज को हम लिख सकते हैं cos थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। तो ये कोई आइडेंटिटी बनती है क्या, बनती है भाई। तो ये आइडेंटिटी बनती है 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आना चाहिए, तो हमारे पास ये आना चाहिए, ये लग रहा है टाइपिंग का एरर है भाई, ये मतलब गलती है, ये रिसोर्स में गलती है मेरे हिसाब से। ठीक है, ये स्क्वायर होगा, तो दिस इक्वेशन इज 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, सो आई एम सॉरी फॉर दिस, बट यस डी का हमारे पास मैच मिलेगा और वो पी के साथ मिलेगा। तो अगर ए का मैचेस, ए मैचेस विद क्यू, तो ए मैचेस विद क्यू, ठीक है, बी मैचेस विद आर, C matches with S, and D matches with P. So this was our correct answer. So this was a matrix match type of problem, and these problems are typically asked in JEE Advanced. Although this was a very simple problem, so I kept it for this session so that even both JEE Main and JEE Advanced aspirants are benefited. Moreover, आपको इस बात का ध्यान देना है कि भाई calculations, you have to be fast paced at calculations. ठीक है, I went a bit slow, I know, because I wish to avoid mistakes, ठीक है, right now, because I'm not supposed to give एग्जाम आप लोगों को देने, तो आपको थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप जैसे जैसे जल्दी जल्दी अप्लाई करेंगे, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन, और इसमें हमने पूरा बहुत अच्छे से सॉल्व किया और हम अपने आंसर्स तक पहुंचे। अब आ गया एक कैलकुलस में क्वेश्चन। पिछला सवाल वैसे कितना खास था, मैट्रिक्स में ही मैट्रिक्स पूछ लिया था। चलो अब आते हैं कैलकुलस पे। तो ये क्वेश्चन आई थिंक जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई मेन का। तो दिस इज अ PYQ, सो आई गेस आप लोगों ने अभी तक तो सॉल्व कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो जाकर कीजिए। हमारे पास एफ ऑफ एक्स का दिया है वैल्यू भाई साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स बाय 1 प्लस 9 रेज टू पावर एक्स। अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल है, तो बहुत सिंपल सवाल है। पहले तो आपको देखना है कि ये जो हमारा एंटायर एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये क्या कर रहा है इस समय। तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर 2 टाइम्स ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स ओवर 1 प्लस, आई विल कंसीडर 9 रेज टू पावर एक्स एज 3 रेज टू पावर 2x, ठीक है। और इस चीज को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स बाय 1 प्लस 3 रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही चीजें, these two are equivalent, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं
तो आपको इसका आइडिया होगा कि ये कुछ ऐसा बन रहा है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। अब मैं इस पे फास्ट क्यों गया, क्योंकि ये ध्यान में होना चाहिए। तो ये वाली जो चीज है ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन में 3 रेज टू द पावर x को मैं अगर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मिल सकता है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं साइन के फॉर्मेट में होना चाहिए, तब हम इसे डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको tan थीटा लिख दूं तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा sin 2 थीटा। तो इफ दिस इज tan थीटा then this expression reduces to sine of 2 theta. Now once I am able to do that, I am done. ठीक है, once I am able to do that, I am done. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आ गया sin 2 थीटा, और स्टैंडर्ड बेसिक नॉलेज से अगर हम चलें, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, sin इनवर्स 2 times of 3 raised to the power x upon 1 plus 9 raised to the power x can be written as sin inverse of sin of 2 theta. ठीक है, नाउ वी हैव टू बेसिकली, इसमें क्या दिक्कत है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आंसर्स आते थे, ठीक है, बट वी आर कंसीडरिंग द सिंपलेस्ट आंसर फॉर दिस केस, बिकॉज हमें क्या करना है कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो we'll actually solve it for this case only. So this is equal to 2 theta. ठीक है, so what is our 2 theta? Our 2 theta is 2 tan inverse of 3 raised to the power x. ठीक है, इससे आपको ये देखिए tan inverse of 3 raised to the power x है, ये कोई tan inverse का है तो ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर ही हमें थीटा देगा। तो 2 थीटा कहाँ से आएगा, 0 से पाई में आएगा, और हमें नेगेटिव 1/2 के लिए देखना है, तो वो बहुत सिंपल है कि ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 tan इनवर्स 3 रेज टू द पावर x। सही है, तो यहाँ हमारे पास 2 tan इनवर्स 3 रेज टू द पावर x आ गया है, और अब हम इसे कर लेते हैं डिफरेंशिएट। तो लेट अस डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ गया d बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 3 रेज टू द पावर x, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, tan इनवर्स के लिए, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 रेज टू पावर x इज 3 रेज टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है, नाउ वी हैव टू पुट f डैश ऑफ minus half. So let us try to put f dash of minus half in this question. So this will be 2 times of 1 times of 3 raised to the power minus 1/2 natural log of 3 upon 3 raised to the power minus 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1/3 plus 1. So this expression will reduce to 2 by square root of 3 natural log of 3 upon 1/3 plus 1 आ गया 4/3, तो ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ जाता है 2, ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3, और यहाँ पे डिवाइड बाय 2, तो आई हैव टू बी अगेन केयरफुल। तो ये हमारे पास आंसर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो लेट्स चेक डू वी हैव एन आंसर लाइक दिस, कोई गड़बड़ ना हुई हो बस। तो यही आंसर आ रहा है, तो इसके हिसाब से मेरा ए ऑप्शन बैठ रहा है, तो ए ऑप्शन मस्ट बी द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। दिस वाज आस्क्ड इन 2018 जेईई मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, so let us move to the next problem. Okay, so let's move to the next problem. Okay, so in this problem we have been given integration 2 for log of 2 base x, oh great, log to the base 2, और ये log x base 2 है जो भी है, ठीक है, माइनस log of this का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नेचुरल log of 2 dx। ठीक है, ये दिया गया है हमें, अब हमें करना है इसे इवेलुएट।
तो देखने में तो भाई इतना भयंकर है कि मैं इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट भी ना करने का मैं सोचूं। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि इसको ऐसे करना ही क्यों है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो ऐसा करते हैं कि अगर मैं लॉग ऑफ, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करके देखता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव से कहीं ना कहीं कुछ लिंक ले सकूं, कुछ हेल्प ले सकूं, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले इसे आसान बना लेते हैं। इसको आसान बनाने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ दिस। ठीक है, ये आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन तो पता है -1 बाय, अगर हम इसे लॉग ऑफ, ओके सो हम इसे ऐसे कर लेते हैं लॉग ऑफ एक्स बेस 2 का स्क्वायर टाइम्स द डिफरेंशिएशन ऑफ log of x base 2, so this is log x by log 2, so this is 1 by x and 1 by natural log of 2। तो ये बन जाएगा हमारे पास इसका डेरिवेटिव। तो अच्छा, और यहाँ पर क्या है, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज और ये वाली जो चीज है, ये वाला जो बस इतना इतना पोर्शन, ये दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि log ऑफ 2, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम 1 अपॉन log ऑफ 2 बेस x लिख सकते हैं और उसका स्क्वायर हमारे पास ऊपर आ जाएगा। तो जब हमारे पास ये पूरा सिनेरियो बन के आ रहा है तो हम इसे इवैल्यूएट नहीं कर सकते क्या? तो इसे इवैल्यूएट कर लेते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं log ऑफ 2 बेस x को मैं अगर t रखूं, तो मेरे पास जो dt बाई dx है वो क्या है? अगर ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है, तो चलो देखते हैं कि कैसे बन रहा है। ये वाली जो चीज है ये हमारा टी डैश से रिजेंबल कर रहा है और इसका वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओवर एक्स टाइम्स ऑफ -1 ओवर log ऑफ एक्स बेस 2 का स्क्वायर टाइम्स 1 ओवर एक्स टाइम्स, सॉरी 1 ओवर ln2, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया पूरा। अब इसको आगे देखते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है 1 ओवर एक्स है ना, अब आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं या तो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो फॉर्मूला होता है इसका, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाता है एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। कैसे करेंगे? इसको स्प्लिट कर लीजिए, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स तक छोड़ दीजिए और इसको इंटीग्रल एक्स एफ डैश एक्स में आप लगा लीजिए आईबीपी, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जब आप इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो मैं ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो हम पहले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और इसका इंटीग्रल करेंगे एफ डैश एक्स का। तो इंटीग्रल ऑफ अ डिफरेंशियल इज द फंक्शन इटसेल्फ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1 into integration of second, so differentiation of x is 1 and integration of the second is integral of f dash x dx। ठीक है, ये वाली चीज हमें तो f of x दे देगी और f of x dx यहाँ से बनेगा और f of x dx यहाँ से बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन से बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन से बनेगा, तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा x f dash of x। अच्छा, यहाँ पर x इंटीग्रल f dash of x dx, इसका वैल्यू आ जाता है x f of x। तो इतना सारा मैनिपुलेशन करने के बजाय हम इसे डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। तो अब फायदा क्या हुआ डेरिवेटिव निकालने का? फायदा ये हुआ कि हमने अब डायरेक्टली इस वाली चीज को t लिख देना है। जब हम इस वाली चीज को डायरेक्टली t लिख देंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला क्या बन जाएगा, x टाइम्स ऑफ t डैश। ठीक है, या अगर मैं f of x को, या अगर मैं f of x को log ऑफ ये लिख दूं, ठीक है, तो मेरा x f डैश ऑफ x ऐसा इंटीग्रल बन जाएगा x प्लस f of x प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस विल बिकम x f of x, यानी कि आवर इंटीग्रल indefinitely solved will be this। ओके, ठीक है, तो अब हमें डालनी है इसमें लिमिट फ्रॉम 2 to 4, राइट? तो हमने इसमें लिमिट डाल दी फ्रॉम 2 to 4 एंड वी आर गेटिंग 4 log ऑफ 2 base 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 base 2। नाउ दिस इज 1 एंड यहाँ पर हमारे पास -2 बचा और ये वाली चीज हमें दे देगी 2 स्क्वायर, तो यह बन जाएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनेगा 4 और आप इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और log की प्रॉपर्टी से ये स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में
और यहाँ पर बन जाएगा log 2/2 जो कि होता है 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 - 2 एंड दैट इज 0। सो 0 इज द करेक्ट आंसर। सो ए ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसको इवेल्युएट कर लिया। जस्ट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन रिमेंबर इट। If you remember it, it will be fine. If you don't remember it, it might take longer things to solve, and even the things might not click on the first instant. ठीक है? So that was all from my side for today. I hope you like this video and you are definitely loving this mathematics in minutes and all of these series, last minute revision series particularly. So I hope that you guys are enjoying and you're solving problems on your own as well. You're revising the concepts. So this was I can call it a day now. Thank you everyone for watching this video. I hope you will like, share and subscribe entrance investigation for more such videos. Do make sure to share the video as well. Okay, don't hesitate to share my videos. Okay, and thank you everyone for watching. Stay happy, stay safe. Goodbye, have a great day. Bye.